न्यू बिजनेस आइडियाज का आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हल्दी का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, हल्दी का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता हल्दी कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड वर्ष भर अर्थात 12 महीने बनी रहती है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग प्रत्येक घर में, चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, किया ही जाता है। इसका प्रयोग दाल में, सब्जी में इंडिया में किया ही जाता है और विदेशों में भी हल्दी का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। साथ ही हल्दी का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है और विभिन्न दवाइयों के निर्माण में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये एक कम कंपटीशन वाला बिजनेस है क्योंकि इसके जो होलसेलर हैं वो काफ़ी कम हैं। आपके शहर में तेल, साबुन, बिस्किट इत्यादि के होलसेलर तो काफ़ी होंगे, लेकिन मसालों के होलसेलर की संख्या कम होगी और हल्दी के भी होलसेलर मुश्किल से आपके ज़िले में 1 या 2 होंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। आप छोटे शहर में भी शुरू कर सकते हैं, बड़े शहर में भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप गांव से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। पूरे विश्व में जितना एक्सपोर्ट होता है हल्दी का, उसका 3/4 से ज़्यादा एक्सपोर्ट अकेले भारत द्वारा होता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में कितना ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है, किस पैमाने पर हल्दी का उत्पादन होता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको करके आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता हल्दी कहाँ से खरीदें। तो सस्ता हल्दी आप उत्पादक राज्य से खरीद सकते हैं। ये तो मैंने अपने सारे वीडियो में बताया है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके उत्पादक राज्य से वो सस्ते में खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार हल्दी भी इसके उत्पादक राज्य से सस्ती दर पे खरीदी जा सकती है। इसके उत्पादक राज्य हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। यहाँ से आप हल्दी सस्ती में खरीद सकते हैं। हल्दी की मंडी की बात करें तो सलीम मंडी और शांगली की होलसेल मंडी विश्व प्रसिद्ध मंडी है। तो यहाँ से आप हल्दी खरीद सकते हैं और इसका कारोबार कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है हल्दी काफ़ी मात्रा में। अगला प्रश्न उठता है कि हल्दी का रेट क्या होता है। तो हल्दी का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है इसके क्वालिटी और वेराइटी के हिसाब से रेट वेरी करता है। और ये वेराइटी जो है, टॉप वेराइटीज ये हैं सुवर्णा, सुगंधा, सुहारसना। ये सब हल्दी की टॉप वेराइटी है। तो इसके रेट कुछ ज़्यादा होते हैं, बेहतर रेट होते हैं इन हल्दियों के। एक और फैक्टर है जिस पे ये रेट डिपेंड करता है, वो है उत्पादन का समय। जब हल्दी उत्पादन होता है तो उस समय यदि आप खरीदते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। किसान उत्पादन करके लाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, उस समय सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड उसके अपेक्षाकृत कम होती है, तो इसलिए सस्ता मिल जाएगा आपको यदि उस समय आप खरीदेंगे जब हल्दी का उत्पादन होता है। हल्दी के जो पीरियड हैं वो 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन होते हैं। अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग पीरियड होते हैं खेती के। तो इसी हिसाब से उत्पादन जो है ये फरवरी से लेके मई जून तक होता है। तो इस समय में हल्दी आपको सस्ता मिलेगा। यदि आप अक्टूबर नवंबर में खरीदेंगे तो आपको हल्दी महंगा मिलेगा और उत्पादन के समय खरीदेंगे तो सस्ता मिल जाएगा। अगला प्रश्न उठता है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं। तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप छोटी पैकिंग करें, हल्दी की छोटी छोटी पैकिंग करें। यदि आप हल्दी पाउडर की पैकिंग कर रहे हैं तो आप हल्दी पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट्स से खरीदें। ये जो उत्पादक राज्य हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े मिल होते हैं, जो कि लाखों रुपए लगाकर स्टैब्लिश किए होते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए से ये मिल स्टैब्लिश होते हैं। तो यहाँ से आप हल्दी पाउडर खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कम होता है और आपको ये सस्ते में मिल जाता है। फिर आप इसकी छोटी पैकिंग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है अपना खुद का ब्रांड बनाकर। जब आप ये छोटी पैकिंग करें तो ध्यान रखें अपना खुद का ब्रांड बनाने का। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है न्यू बिजनेस आइडियाज, तो मैं न्यू बिजनेस आइडियाज की ब्रांडिंग करूंगा। मैं इसे एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करूंगा। मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा, इसमें बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दूंगा, रिटेलर्स से कांटेक्ट करूंगा और न्यू बिजनेस आइडियाज को एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश कर लूंगा। इससे क्या होगा, जो हल्दी का जो रेट होगा वो मुझे बेहतर मिलेगा क्योंकि आपको ब्रांड वैल्यू तो पता है ही कि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से रेट बढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। अगला तरीका है अच्छा मुनाफा कमाने का, एक्सपोर्ट बिजनेस।
हल्दी का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से 75% टोटल एक्सपोर्ट का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप एक्सपोर्ट करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और एक्सपोर्ट भी करें आप अमेरिका, यूके, ईरान जैसे देशों में जहां पे हल्दी की डिमांड बनी रहती है और भारत से इनका व्यापार होता है, तो इन देशों में एक्सपोर्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। होलसेल का जो बिजनेस होता है उसमें उधार देना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उधार देने का जो एक समय है, कितने दिनों के लिए हम उधार दें ये सेट कर लें। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जितना भी आप सेट करें वो सेट कर लें, और अगला उधार तभी दें जबकि पहले का उधार क्लियर हो गया हो, क्योंकि ज्यादा उधार देने से आपको परेशानी हो सकती है, आपका बिजनेस अटक सकता है, आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये समय आप सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कैसे खरीदें हल्दी। तो हल्दी खरीदने के लिए आप हल्दी उत्पादक राज्य से खरीदें हल्दी, और ये भी है अलग अलग तरीके। किसान से डायरेक्ट खरीदें तो सस्ता मिलेगा, या फिर ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्रोकिंग देना पड़ेगा, 5% 7% के आसपास आपको ब्रोकर चार्ज करेगा, तो हल्दी का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि इसमें क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी, क्वालिटी के लिए आप एश्योर्ड रहेंगे, क्योंकि ब्रोकर चाहेगा कि आपके साथ जुड़ा रहे और आपके साथ ये बिजनेस करता रहे, तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। और यदि आप हल्दी पाउडर का बिजनेस कर रहे हैं तो आप उत्पादक राज्यों के प्रोसेसिंग मिल से डायरेक्ट खरीदें जाके, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज कम देना पड़ेगा, जिससे कि आपको हल्दी सस्ता मिलेगा। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि उत्पादन तो दक्षिणी राज्यों में होता है, साउथ इंडिया के राज्यों में होता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इशू आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको हिंदी का और इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अच्छे से इस बैरियर को भी फेस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तो दक्षिण भारत में भी लोग बोलते हैं अच्छे खासे और समझते तो सभी हैं, तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए कोई लैंग्वेज इशू नहीं होगा यहाँ भी। अगला प्रश्न उठता है कि क्या क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक दुकान चाहिए, क्योंकि दुकान तो होना ही है, तभी तो बिजनेस चलेगा ना। यहीं पे रह के आप बाजार के हालचाल जानेंगे, बाजार से लेन देन करेंगे, सारी प्रक्रिया दुकान के थ्रू ही होगी, या फिर इसे आप ऑफिस कर सकते हैं, सेल्स ऑफिस कह सकते हैं। दूसरा, गोदाम की रिक्वायरमेंट होगी आपको, जो आप हल्दी लाएंगे या हल्दी पाउडर लाएंगे उसको रखने के लिए आपको एक गोदाम चाहिए, और ये गोदाम भी ऐसा चाहिए जो कि नमी नहीं हो, जहाँ पे नमी मुक्त हो, क्योंकि नमी होने से हल्दी खराब होने का चांस रहेगा। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है जीएसटी नंबर का, साथ ही फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना चाहिए यदि आप होलसेल बिजनेस में उतर रहे हैं तो। और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं हल्दी का बिजनेस, और ऊपरी सीमा तो कुछ भी नहीं है, आप 10 लाख भी लगा सकते हैं, 50 लाख भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोसेसिंग यूनिट यदि आप स्टैब्लिश करते हैं तो ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से हल्दी का बिजनेस कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट क्या होगा इस बिजनेस से। तो प्रॉफिट जो होगा वो डिपेंड करेगा परचेज प्राइस पर और सीजन पर। यदि आप जब उत्पादन होता है उस समय खरीदते हैं तो आपको हल्दी सस्ता मिल जाएगा, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। परचेज प्राइस और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि आप प्रोसेसिंग मिल से खरीदेंगे ज्यादा क्वांटिटी में तो आपको सस्ता मिलेगा, और या फिर आप हल्दी लेके आते हैं और इसे अपने आसपास के मिल में पिसवाएंगे तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉफिट है ये वैरी करेगा इन सब चीजों पे। और सामान्यतः मैं बता दूं कि प्रॉफिट जो है ये 10 से लेके 25% तक तो होता ही है, और यदि आप छोटी पैकिंग करते हैं तो ये प्रॉफिट इसका डबल भी हो सकता है, यानी कि 50% तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इन सवालों के जवाब जरूर से दूंगा। या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सा बिजनेस में करूं, कोई भी और अन्य सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उन प्रश्नों के भी जवाब दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।